नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं अनंत भट्ट। और कार्यक्रम में हम बात करेंगे नए इंडिया की, नई सेना की। सरहद पर भारतीय सेना की ताकत को बूस्टर डोज देने की तैयारी हो रही है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 84,328 करोड़ रुपए के 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इस रकम से सेना के लिए हल्के टैंक, एंटीशिप मिसाइल और गाइडेड बम समेत कई हथियारों की खरीदी होगी। तवांग में चीन से झड़प के बाद सेना और सरकार का यह कदम काफी अहम माना जा रहा है। जमीन पर भारतीय सेना से बड़ा कोई जंगबाज नहीं। आसमान में इंडियन एयरफोर्स से बड़ा कोई बाहुबली नहीं। लहरों की दुनिया में भी चलता है इंडियन नेवी का सिक्का। यह है जल, थल, नभ में हिंदुस्तान की सेना का दमखम। भारतीय सेना की इसी ताकत को और धार देने के लिए डीएसी यानी रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 84,328 करोड़ रुपए के 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिससे तीनों सेना को हल्के टैंक से लेकर एंटीशिप मिसाइल और गाइडेड बम मुहैया कराए जाएंगे। तवांग में चीन से तनाव के बीच हमारे जवानों को मॉडर्न और घातक हथियार मुहैया कराए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर सेना की रक्षा तैयारियों की जानकारी दी। रक्षा अधिग्रहण परिषद के 24 प्रस्तावों में इंडियन आर्मी के लिए 6, एयरफोर्स के लिए 6, इंडियन नेवी के लिए 10 और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 2 प्रस्ताव शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि डीएसी ने इंडियन आर्मी के लिए फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, प्रोजेक्ट जोरावर लाइट टैंक, माउंटेड गन सिस्टम समेत कई हथियारों के लिए दिए गए प्रस्ताव स्वीकार कर लिए हैं। रक्षा मंत्रालय ने 354 जोरावर लाइट टैंक, 300 माउंटेड होवित्जर, 65 ड्रोन, भविष्य की पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों के प्रमुख प्रस्ताव को मंजूरी दी है। चीन के साथ मौजूदा तनाव को देखते हुए हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में हल्के वजन वाले टैंकों की जरूरत महसूस की गई है। सेना की इसी जरूरत को देखते हुए सरकार ने प्रोजेक्ट जोरावर पर काम तेज कर दिया है। जोरावर टैंक को भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने डिजाइन किया है। ये टैंक केवल 25 टन के होंगे। इन्हें चलाने के लिए सिर्फ 3 लोगों की जरूरत होगी। असल में देश का पहला ऐसा टैंक होगा जिसे माउंटेन टैंक बुलाया जा सकता है। हल्का होने की वजह से इसे उठाकर कहीं भी पहुंचाया जा सकेगा। फिलहाल भारतीय सेना के पास T-72, T-90 भीष्म या फिर स्वदेशी अर्जुन टैंक की टोली है। ये सभी टैंक 45 टन से ज्यादा वजनी हैं, जिन्हें एलएसी पर पहुंचाने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि भारतीय सेना हल्के टैंक लेना चाहती है, जिसके लिए प्रोजेक्ट जोरावर के तहत करीब 25 टन के लाइट टैंक होंगे। हम लोग को टैंक्स चाहिए, हम लोग को हल्के टैंक्स चाहिए। जिस तरह से हम लोग ने अभी रिक्वायरमेंट दिया है भारतीय सेना ने और डीआरडीओ को भी, तो उसमें हम लोग करीब 25 टन के टैंक्स हम लोग को मिलने वाले हैं ऑपरेशन जोरावर के तहत। ये वाले टैंक जो है पूरे मॉडर्न टैंक्स हैं। इनमें मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी रहेगा और ड्रोन का इंटीग्रेशन रहेगा। इसमें एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम्स भी रहेंगे और टारगेट एक्विजिशन और रियल टाइम जो पूरा बैटलफील्ड व्यू है वो बहुत क्लियरली मिलेगा। तो इससे हम लोग को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा कि लाइट टैंक्स जो है वहां पर जो हम लोग के पहुंचकर बहुत जल्दी वहां पे स्विचिंग कर सकते हैं, बहुत जल्दी वहां पर बाय एयर, बाय लैंड और बाय रोड वहां पे ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। और इनसे हम लोग के एक बहुत बड़ा हम लोग के जो फोर्सेस के लिए, हम लोग के हाई ऑल्टीट्यूड के लिए ये आइडियल किस्म के टैंक बन जाएंगे। भारत की चीन के साथ करीब 3,500 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो लद्दाख से शुरू होकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक आती है। ये इलाके काफी ऊंचाई पर मौजूद हैं। यहाँ सेना के लिए चुनौतियां काफी बड़ी हैं। चीन ने लद्दाख सेक्टर में अपनी सीमा की तरफ ZTZ-04A और टाइप 15 लाइट टैंक तैनात कर रखे हैं, जो 33 टन से कम वजन के हैं। उन्हें आसानी से एयरलिफ्ट किया जा सकता है। भारतीय सेना भी अपनी तरफ से लाइट टैंक तैनात करना चाहती है, ताकि माउंटेन वॉर में बढ़त हासिल की जा सके। भारत और चीन की जो सीमा है वो 3,488 किलोमीटर की एलएसी है। या अगर हम तवांग ले लें, जहां पे अभी यांगसे सेक्टर में भी हम लोग ने पूरा सब झड़प देखा है, लद्दाख की तरफ अगर लोग डेप्सांग, डेपचोंग और अपना गलवान का भी अगर देखें, जिस तरह से डोकलाम में भी हुआ है हम लोग के साथ, चीन के साथ झड़प, इन सब जगहों पर हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए हम लोग को टैंक्स की बहुत जरूरत पड़ जाती है।
और लाइट टैंक्स की हम लोग को जो इंडिजिनसली बिल्ट लाइट टैंक अपना जो ऑपरेशन जोरावर के तहत हम लोग को मिलने वाला है, ये हम लोग एक बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में बाय एयर, बाय लैंड और बाय रोड इजीली ट्रांसपोर्टेबल ये टैंक्स रहेंगे। और ये मॉडर्न टैंक्स जो हैं, इनसे हम लोग को बहुत अच्छा एक फोर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट मिल जाएगा, जहां पे हम लोग स्विचिंग कर सकते हैं टैंक्स की बहुत जल्दी। रक्षा अधिग्रहण परिषद के प्रस्ताव में आत्मनिर्भर भारत पर भी खास जोर दिया गया है। सेना के लिए प्रस्तावित 84,328 करोड़ रुपए की राशि का 97% खरीद स्वदेशी कंपनियों से होगा, जिससे मेक इन इंडिया मिशन को और ताकत मिलेगी। 84,328 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने के प्रस्ताव में 82,127 करोड़ यानी 97% के 21 प्रस्तावों की खरीद स्वदेशी कंपनियों से किए जाने का अहम फैसला किया गया है। भारतीय वायुसेना को नई रेंज वाली मिसाइल प्रणाली, लंबी दूरी वाले बम और उन्नत निगरानी प्रणाली मुहैया कराई जाएगी। इससे एयरफोर्स और मजबूत होगी। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए नई जनरेशन के गश्ती जहाज खरीदे जाएंगे। नौसेना के लिए एंटी शिप मिसाइल, ऑटोनोमस व्हीकल खरीदे जाएंगे। वहीं वायुसेना के नई श्रेणी की मिसाइलों की खरीद की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा लंबी दूरी के गाइडेड बम, मॉडर्न सर्विलांस सिस्टम और दूसरे हथियार खरीदे जाएंगे। भारत की तैयारियों से साफ है कि दुश्मन चाहे जिस भी मोर्चे पर साजिश रचने की कोशिश करे, भारत के सुरक्षा कवच को भेद नहीं पाएगा। साथ ही अगर पानी सिर से ऊपर हुआ तो मुंहतोड़ जवाब देने में भी भारत पीछे नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एलएसी पर दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहे चीन का दम निकालने के लिए चौतरफा तैयारी हो रही है। एक तरफ हम देख चुके हैं तवांग में किस तरह भारतीय सेना ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे चीनी सेना के जवानों को नाकों चने चबवा दिए, तो दूसरी तरफ पूर्वोत्तर से लद्दाख तक भारत लगातार अपना फौजी आधारभूत ढांचा मजबूत करने में लगा हुआ है, ताकि जब भी जरूरत पड़े तब चीन को माकूल जवाब दिया जा सके। वहीं पूर्वोत्तर में एक के बाद एक कई ऐसे सैन्य अभ्यास भी किए गए हैं जो चीन का पसीना छुड़ाने के लिए काफी हैं। इसी कड़ी में कजाकिस्तान के साथ एक फौजी अभ्यास मेघालय के उमरोई में चल रहा है, जिसका मकसद आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन को धार देना है। लेकिन दूसरे तरीके से देखें तो यह चीन से निपटने की तैयारियों का भी एक संदेश है। आतंकवादियों के हर ठिकाने तक पहुंचने की पुख्ता तैयारी, बेहद चुस्ती और फुर्ती के साथ अपनी पोजीशन संभालते हथियारबंद जवान। इस तरह की तस्वीरें आपने आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में जरूर देखी होंगी, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो मेघालय के उमरोई में उस फौजी एक्सरसाइज की है, जिसके जरिए आतंकवाद के तमाम संभावित खतरों को बेअसर करने की तैयारी की गई है। इस अभ्यास में साफ देखा जा सकता है कि सेना और सुरक्षा बलों के जवान आतंकियों के हर अड्डे को निस्तनाबूद करने का क्या इंतजाम करते हैं, किस तरह से आतंकियों की हर साजिश को नाकाम करने के ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। आप देख सकते हैं, जंगल से पहाड़ तक, आसमान से जमीन तक, दुर्गम इलाकों से लेकर अनजान ठिकानों तक, हर जगह हर तरह से आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए ये रणबांकुरे अपने हुनर का जौहर दिखा रहे हैं। ये जाबाज अपने शिकंजे में आए किसी भी आतंकवादी का उसी पल हिसाब करने में सक्षम है। भारत और कजाकिस्तान के जवान यहाँ जंगल वॉरफेयर और सेमी अर्बन इलाकों में आतंकवाद से निपटने की रणनीति और कला कौशल का अभ्यास कर रहे हैं। चाहे मार्शल आर्ट के जरिए आतंकियों को बेकाबू करना हो या फिर घातक हथियारों के जरिए उनका काम तमाम करना हो और आतंकियों की हर चाल को समझते हुए उनकी हर प्लानिंग को नष्ट करना हो, हर तरह के हालात में अपने ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर ये जवान इस अभ्यास के जरिए अपनी तैयारियों की तस्दीक कर रहे हैं। मेघालय के उमरोई में इस सैन्य अभ्यास में भारत और कजाकिस्तान के फौजी टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। इस तरह यह भारत और कजाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसकी दोनों देशों की सेनाओं के लिए काफी अहमियत है। इस एक्सरसाइज के दौरान दोनों ही फौजें मिलकर यह तय करेंगी कि अटैक डिफेंस के समय में या टेररिस्ट को घेरते वक्त शहरों में, जंगल में या गांव में किस तरह से उभय फौज एक दूसरे की मदद कर सकती है
और एक दूसरे के जो अस्त्र शस्त्र कम्युनिकेशन सिस्टम है उसका इस्तेमाल करके बेटर ऑपरेशनल प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कर सकती है। काज इन 2022 नाम के इस सैन्य अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टरों ने हेलीबोर्न ऑपरेशन को भी अंजाम दिया और अपने दमखम की नुमाइश की। भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 15 दिसंबर 2022 को शुरू हुआ था और इसका समापन 28 दिसंबर को होगा। दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के मकसद से इस बार उमरोई में यह अभ्यास किया गया। इस कवायद का मकसद एक साथ काम करते हुए अपनी क्षमताओं का विकास करना है। भारत और कजाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास का सिलसिला 2016 से चल रहा है। 2016 में प्रबल दोस्ती का अभ्यास के रूप में इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी। 2018 में दोनों देशों की सेनाओं के सालाना अभ्यास को काजिंद नाम दिया गया था। हर साल इस तरह के सैन्य अभ्यास के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग हालात में भारत और कजाकिस्तान के फौजी जवान अपनी क्षमताओं को परखते हैं और आपस में लड़ाई के गुण साझा करते हैं। इस बार भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल्स के जवान इस अभ्यास में शामिल हुए, जबकि कजाकिस्तान की सेना के रीजनल कमान की एक पूरी कंपनी ने इसमें हिस्सा लिया। संयुक्त अभ्यास का मकसद आतंकवाद के खतरों से निपटने के साथ साथ फौजी ऑपरेशन की प्लानिंग और उन्हें अंजाम देने के तौर तरीके सीखना और परखना है, तो साथ ही साथ हथियारों की जानकारी और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन में एक दूसरे के अनुभव साझा करना भी है। माना जा रहा है कि संयुक्त अभ्यास के लिए भारत और कजाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत होंगे। मध्य एशिया में भू राजनीतिक स्थिति को देखते हुए कजाकिस्तान के साथ मजबूत राजनयिक और फौजी रिश्तों की भारत के लिए काफी अहमियत है। वहीं भारत के लिए ये सैन्य अभ्यास इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है कि एक तरफ कश्मीर में पाकिस्तान की शह पर घुसपैठ करने वाले आतंकियों से निपटने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ पूर्वोत्तर में भी उग्रवाद की समस्याएं रह रहकर सिर उठाती हैं। हालांकि पूर्वोत्तर में अब सुरक्षा बल काफी हद तक आतंकवाद का फन कुचलने में कामयाब रहे हैं, लेकिन लद्दाख से लेकर के पूर्वोत्तर तक LAC पर चीन की चालबाजियों से निपटना बड़ी चुनौती है, जिससे पार पाने के लिए पूर्वोत्तर के इलाकों में इस तरह के सैन्य अभ्यास बेहद जरूरी हैं, ताकि सीमा पर नजर गड़ाए चीन को भारतीय सेना की ताकत और क्षमताओं का पता चले और उसकी सेना अपनी दादागिरी दिखाने और किसी भी तरह की नापाक हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात भारत के ऑल वेदर फ्रेंड जापान की। भारत और जापान की दोस्ती अब एक नए आयाम की तरफ बढ़ रही है। अब हिंदुस्तान जापान का स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर बनने जा रहा है। अगले महीने से इसकी शुरुआत हो रही है। भारत और जापान की वायुसेना एक साथ वॉर एक्सरसाइज करने जा रही है। करीब 8 दशकों बाद जापान अपने रक्षा क्षेत्र पर से अमेरिका का नियंत्रण खत्म करने जा रहा है और इसमें उसे भारत से मदद की दरकार है। दुनिया में हिंद की शक्ति का दम, सुपर पावर देशों में भी लहरा रहा है हमारा परचम। तभी तो तकनीक और कारोबार में अव्वल जापान ने भारत के सामने रक्षा सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया है। ये पहली बार है जब रक्षा क्षेत्र में भारत की जापान के साथ जुगलबंदी होने जा रही है। और ऐसा क्यों है, पहले इसे समझ लीजिए। चीन को चारों खाने चित करने के लिए जापान 9 साल बाद अपनी सुरक्षा नीति को अपडेट कर रहा है। चीन को उत्तर कोरिया से बड़ा खतरा मानते हुए जापानी कैबिनेट ने हाल ही में रक्षा बजट को 2 गुना कर दिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये जापान की सबसे बड़ी तैयारी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही जापान ने अपने रक्षा बजट में या फिर रक्षा तैयारियों में बहुत कटौती की थी और कई दशकों तक ऐसा ही करता रहा। लेकिन हाल ही में चीन से आ रहे खतरे को देखते हुए जापान ने अपने रक्षा बजट में 3 से 4 गुना ज्यादा इजाफा कर दिया है,
जिसका मतलब साफ है कि अगर चीन से कोई भी मुकाबला करना पड़े तो उसके लिए जापान पहले से तैयार हो। इतना ही नहीं, इस तैयारी के साथ ही जापान ने डिफेंस में अमेरिका के कई दशकों पुराना नियंत्रण भी खत्म कर दिया है। अमेरिका और जापान के बीच सैन्य संधि है। इस संधि में तय हुआ था कि जापान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका बचाव में आएगा, लेकिन जापान के पीएम फूमियो किशिदा का मानना है कि जापान अब अपनी ताकत से युद्ध जीत सकता है और जापान ने इस मोर्चे पर जीत के लिए सैन्य तैयारियों की शुरुआत भी कर दी है। सैन्य तैयारियों के लिए जापान ने भारत की तरफ हाथ बढ़ाया है। दोनों देश के पायलट अगले महीने यानी जनवरी 2023 में ड्रिल करेंगे। भारत और जापान की वायुसेना के बीच में होने वाली ये एक्सरसाइज ना सिर्फ जापान के लोगों को या फिर जापान की एयरफोर्स को ये बताएगी कि आखिरकार कैसे लॉन्ग पेट्रोल के अंदर काम करना होता, बल्कि ये भी बताएगी कि आखिरकार भारतीय वायुसेना के जो अपने लंबे एक्सपीरियंस रहे हैं युद्ध या फिर युद्ध जैसी स्थिति को निपटने के लिए, उससे भी जापान की एयरफोर्स कई चीजें सीखेगी। यानी मतलब साफ है कि बड़े बड़े देश या खासतौर पर ऐसे डेवलप्ड देश जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, वो भी अब भारतीय वायुसेना से लड़ाई के या फिर लड़ाई में सक्षम होने के गुर सीखेंगे। ये पहली बार है जब जापान भारत के साथ इस तरह की कोई ड्रिल आयोजित कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये ड्रिल जापान की चीन के खिलाफ अपने आप को मजबूत करने की एक कोशिश है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिस तरह से चीजें हुई और खास करके हिरोशिमा नागासाकी के बाद, पर्ल हार्बर के बाद, जो पर्ल हार्बर का जो ऑपरेशन हुआ था अमेरिका के अगेंस्ट में, और उसके बाद जिस तरह से जापान को पूरे की पूरी हार हुई, जर्मनी के साथ वो खड़ा था, वो अलाइड फोर्सेस के नहीं था, वो उसकी एक्सिस फोर्सेस थी। तो उसके बाद जापान ने अपने लिए ये तय किया था कि वो अपनी सेनाओं को नहीं बनाएगा, और ऐसी परिस्थितियां हुई और उनका पूरा का पूरा डिफेंस अमेरिका के साथ लिंक्ड है और अमेरिका उसकी सारी सुरक्षाओं को देखता था। तो आज के दिन में जापान अपने को बहुत मजबूत कर रहा है और उसकी सोच बदल गई है। जापान के अधिकारियों के मुताबिक इस अभ्यास का मकसद दोनों देशों के बीच आपसी सहमति को आगे बढ़ाना और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। जापान के साथ होने वाली इस ज्वाइंट ड्रिल में 4 F-2 और 4 F-15 फाइटर जेट्स जापान की तरफ से हिस्सा लेंगे। वहीं भारतीय वायुसेना के सुखोई और दूसरे जेट्स जापान पहुंचेंगे। ये ट्रेनिंग हयाकुरी एयरफोर्स बेस पर होगी, जो इबाराकी प्रांत में है। जापान के एयर स्पेस पे हो रहा है और खास करके इंडो पैसिफिक में, तो बहुत बड़ी सिखलाई उनके लिए भी होगी, हमारे लिए भी है। हमारे पायलट भी ये गेन करेंगे कि इस इलाके में जाना, क्योंकि हमारी भी एयरक्राफ्ट जो फाइटर्स हैं वो मूव हुए हैं, वहाँ होंगे। जनवरी में एक्सरसाइज है, आपको जो पता ही है, 16 से शायद 6-7 दिनों की एक्सरसाइज है और डेट शायद मुकर्रर भी हो चुकी है। तो बहुत बड़ा गेन होगा। उनके पायलट भी जो ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है जो हमारे पायलट को, वो भी गेन करेंगे। रक्षा क्षेत्र में भारत की धमक लगातार बढ़ रही है। 2011 से 2021 के दरमियान देश के रक्षा बजट में 80% का इजाफा हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा हथियारों के निर्यात का है। करीब 42 देश भारत से हथियार आयात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को देखते हुए कई सुपर पावर देश भारत के साथ हाथ मिला रहे हैं। हमारी पूरी की पूरी बॉर्डर, ये केवल नहीं, हमारी जमीनी बॉर्डर, हमारे आकाश के लिए, हमारे नभ में और जल में हमारी बॉर्डरें उनके साथ लगती हैं। और चाइना के लिए बहुत बड़ा, यदि आप ले ले स्टेट ऑफ हार्मोज से लेकर के स्टेट ऑफ मलाका, और उसका जो ये एक मलाका का डिलेमा कहते हैं, उसके अंदर में वो चाइना के लिए जो डिलेमा है, उसमें भारत का एक बहुत बड़ा रोल है। और सारी की सारे पिवटल रोल यदि देखते हैं, चाहे वो क्वाड का हो या इस आज के दिन में वो इंडिया का है। जाहिर है, चीन की विस्तारवादी नीति पर प्रहार के लिए सभी सुपर पावर देश एकजुट हैं। रक्षा क्षेत्र में खुद को मजबूत बनाया जा रहा है और चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।